दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सारी जगह जंग छिड़ी हुई रहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं 7 लड़कियां रहती है जो स्कूल की लड़कियां रहती है और वो वहाँ पे अकेली रहती है और वो सातों ही काफ़ी खूबसूरत रहती है। लेकिन इन लड़कियों की ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसमें से एक लड़की वहाँ एक आदमी को लेके आती है। ये बात है 1861 की बात। हम वर्जीनिया शहर को देखते हैं। वहीं पर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं जिसको एक चमन चुस्की नाम की एक टीचर चलाती थी। हम देखते हैं 1864 सिविल वॉर चलने के कारण स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट घर जा चुके थे। हम देखते हैं मिस चमन चुस्की और मिस झपट्टा, ये दोनों टीचर 5 लड़कियों के साथ में वहीं पर रहती है। इसके बाद हम गंजरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में सभी लोगों के डिनर के लिए जंगल में मशरूम तोड़ने आई थी। लेकिन जब वो मशरूम तोड़ती है तभी उसकी नज़र एक जख्मी आदमी पर पड़ती है और वो रुक जाती है वहीं पर। ये देख के गंजरी काफ़ी डर जाती क्योंकि वो दुश्मन सेना का था। अभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम दगड़ू दलाल है। वो बताता है कि दुश्मन सेना ने मेरी दबाकर गांड मारी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर चुप कर बैठा हूँ। अब गंजेड़ी को दगड़ू दलाल पर तरस आ जाता है और वो उसको उठाकर स्कूल ले जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तभी वहाँ टीचर्स सब आ जाते हैं। अब उस आदमी को देखकर चमन चुस्की उस गंजड़ी को कहती कि मैंने तो तुझे मशरूम लाने के लिए कहा था, तू इस आदमी को क्यों ले आई है। इस पर गंजड़ी कहती है कि ये आदमी काफ़ी ज़ख्मी हालत में पड़ा था, मुझे तरस है इसलिए मैं इसे अपने साथ में लेके आई। सारी लड़कियां ये सोचने लगती कि इस आदमी की मदद करना सही होगा कि नहीं हमारे लिए, क्योंकि इस स्कूल में सारी लड़कियां ही रहती है। अगर इस आदमी का काला नाक जाग गया तो ये कुत्तों की तरह हमारे बिलों में घुसने की कोशिश करेगा, फिर हमें इससे कौन बचाएगा। लेकिन अब क्या, उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग उठाकर उसे अंदर ले आते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी करते हैं और ये सब काम चमन चुस्की करती है। उसका ड्रेसिंग और स्टिच उसको मारती है। इसके बाद चमन चुस्की रूम के बाहर आ जाती है, रूम को लॉक कर देती है। चमन चुस्की बाहर आने के बाद सारे स्टूडेंट को बोलती है कि पहले ये ठीक हो जाए, उसके बाद हम इसको अपने सेना के हवाले कर देंगे, लेकिन तब तक तुम रंडियों में से एक भी उसके पास नहीं जाएगा। जैसे ही वहाँ से सारी लड़कियाँ चली जाती है वैसे ही चमन चुस्की उस आदमी के रूम में जाती है और उसके पैंट को उतारती है और उसके घाव को साफ करने लग जाती है और उसके काले मोटे लंड को देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है और पूरी तरह से गर्म हो जाती है। पर कैसे भी जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है। यहाँ पे चमन चुस्की को उसके काले मोटे लंड की सवारी करने का बहुत मन था, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। अब चमन चुस्की की नज़र घर के बाहर पड़ती है। वो देखती है सेना की एक टोली घर के बाहर फेरा लगाने आई थी। चमन चुस्की को एक मिलिटेंट से बात करते देख के अंदर जो लड़कियां खड़ी थी वो ये सोचती है कि कहीं ये रंडी बता ना दे कि घर में एक आदमी है करके, लेकिन चमन चुस्की उनको कुछ भी नहीं बताती है। वो वापस घर में आ जाती है। देखते हैं कि दगड़ू दलाल अब जाग चुका है और उसका काला घोड़ा काफ़ी मोटा और तगड़ा था और लंबा था, इसीलिए उसके घोड़े को देखने के लिए सभी लड़कियां एक एक करके रोज़ उसके रूम में आया करती थी जब वो सोया रहता था तब। इसके बाद हम देखते हैं कि चमन चुस्की सभी लड़कियों के साथ में बैठ के प्रेयर करती रहती है। तभी प्रेयर ख़त्म होने के बाद चमन चुस्की सभी से पूछती है कि किसी को और भी दुआ कुछ मांगनी है क्या। इस पर मिस झपट्टा कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि दगड़ू दलाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुनकर चमन चुस्की समझ जाती है कि मिस झपट्टा को उसका लंड लेने का बहुत मन हो चुका है, पूरी मन बना चुकी है। हम देखते सारी लड़कियां दगड़ू दलाल के लंड को लेने के लिए तड़प रही थी। दूसरी ओर दोनों टीचर भी आपस में उसका लंड लेने के लिए बहुत ही बेताब और तड़प रही थी। हम देखते हैं दगड़ू दलाल के लंड लेने के लिए और उसको इम्प्रेस करने के लिए सभी लड़कियां एक योजना बनाते हैं। जैसे कि कोई उसके सामने सज धज के आती है तो कोई उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है ताकि उनमें से किसी से इम्प्रेस हो जाए और उनमें से किसी लड़कियों को घोड़ी बनाकर उन्हें चोदना शुरू कर दे दगड़ू दलाल। अभी हम देखते हैं चमन चुस्की दगड़ू दलाल के रूम में जाती है। दगड़ू दलाल उस समय होश में रहता है। वो समझ जाता है कि ये उन सब की बॉस है, अगर मैं इसे पटा लेता हूँ तो मेरी चांदी हो जाएगी।
अब दगड़ू दलाल उसे इम्प्रेस करने के लिए पूरी कोशिश में लग जाता है और चमन चुस्की उससे बजवाने के लिए पूरी तरह से तैयारी रहती है। तभी वहाँ पर फड़फड़ाती नाम की लड़की वहाँ पर आती है। वो चमन चुस्की से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तभी वो गुस्से में कहती है कि रंडी यहाँ से जल्दी से जा, मुझे तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्या करने आई है। फिर उसके कुछ देर बाद मिस झपट्टा दगड़ू दलाल के रूम में आती है, पर वो हरामी उस पर भी ट्राई मारने लग जाता है। दगड़ू दलाल उसके साथ में गंदी गंदी बातें करने लग जाता है और उसका ये प्लान पूरा सक्सेस हो जाता है, क्योंकि मिस झपट्टा की चूत पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और वो दगड़ू दलाल का काला लंड मोटा सा उसे लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसके बाद क्या था, मिस झपट्टा उसके बेड पे सोती है और दगड़ू दलाल उसका दबा दबा कर लेता है। इसके बाद हम चमन चुस्की को देखते जो सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रेयर करती रहती है। तभी वहाँ से एक फड़फड़ाती बिल्ली उठती है और यूरिन के बहाने वो बाहर चली जाती है। वो दगड़ू दलाल के रूम में जाती है और उसे पकड़कर किस करती है और उसके लंड को मुंह में लेके चूसने लगती है और दगड़ू दलाल उसका खूब मज़ा लेता है, वो भी बहुत खुश होता है। फिर चूसते चूसते उसे याद आता है कि चमन चुस्की उसका इंतज़ार कर रही होगी नीचे। इसके बाद हम देखते हैं जब सारी लड़कियां डिनर करती होती है, वो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि अब दगड़ू दलाल को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ नया करेंगे। अब वो सभी म्यूज़िक से दगड़ू दलाल को इम्प्रेस करना चाहती है, लेकिन दगड़ू दलाल को म्यूज़िक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दगड़ू दलाल को तो उन लड़कियों के कुएं की खुदाई करनी थी, जुदाई करनी थी। अब ये सब चल ही रहा था, तभी स्कूल का कोई डोर नॉक करता है। चमन चुस्की जाके दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ये वही फौजी है जो राउंड पे निकले हैं। वो बस चेक करने आए थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं दगड़ू दलाल के साथ में चमन चुस्की वाइन पीती रहती है। वो दोनों किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बातें करते रहते हैं। दगड़ू दलाल उसी दौरान सोचता है कि चमन चुस्की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे इसे कन्विंस करना ही पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं दगड़ू दलाल वहाँ स्कूल के गार्डनिंग का काम करने लगता है कि वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था, उसे वहाँ अच्छा लगने लग गया था। वो वहाँ से भला क्यों जाएगा जिस इंसान के पास इतने सारे गहरे कुओं की लाइन लगी हुई हो। उनको छोड़कर वहाँ जंग में मरने के लिए क्यों जाएगा भला। उधर हम चमन चुस्की को देखते हैं जिसकी नज़र दगड़ू दलाल के ज़ख्म पे पड़ती है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब वो उसे जाने के लिए कहती है, पर दगड़ू दलाल बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ और रहना चाहता हूँ। पर चमन चुस्की स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देती है कि नहीं, यहाँ अब तुम नहीं रह सकते क्योंकि तुम ठीक हो गए, अब तुम्हें जाना चाहिए। वो यहाँ पर रह के गार्डनर का काम करना चाहता है। उसके बाद चमन चुस्की मिस झपट्टा के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। कहता है कि डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सुन के मिस झपट्टा की चूत पूरी तरह से गीली हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को वहीं पर चूसने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मजदूरी का काम करने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और इन दोनों का काम वो अधूरा ही रह जाता है। अभी हम देखते हैं कि मिस चमन चुस्की दगड़ू दलाल को डिनर पे इनवाइट करती है, क्योंकि आज उसकी यहाँ पर आखिरी रात है। उसे कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसलिए आज रात सभी मिलकर वहाँ जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। के बाद दगड़ू दलाल मिस झपट्टा के कान में कहते हैं कि आज रात मैं तुम्हारे रूम में आऊँगा और मैं तुम्हें अच्छे से दबा कर चोदूँगा। फिर उसी रात हम देखते हैं मिस झपट्टा अपने रूम में दगड़ू दलाल का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरी ओर चमन चुस्की भी दगड़ू दलाल का इंतज़ार करती रहती है अपने रूम में। उसको भी लग रहा था कि आज रात दगड़ू दलाल उसकी भी लेके जाएगा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी दगड़ू दलाल मिस चमन चुस्की के रूम में नहीं आता है उसके गर्म चूत को शांत करने के लिए। भी वहाँ चमन चुस्की को नीचे से ज़ोरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है, ये आवाज़ तो दगड़ू दलाल के रूम से आ रही है। फिर मिस चमन चुस्की जैसे ही उसका रूम का दरवाज़ा खोलती है, देखती है दगड़ू दलाल फड़फड़ाती बिल्ली को घोड़ी बना रखा है। हाय, और वो उसकी दबा दबा कर ले रहा है यार। अब ये सब देख के मिस चमन चुस्की को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दगड़ू दलाल को उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कह देती है यार। दगड़ू दलाल उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ उसका बुखार चेक कर रहा था। उसकी कहती है हाँ, उसके गांड से बुखार कौन चेक करता है। उसके बाद वो उससे सीढ़ियों से नीचे धक्का मार देती है।
इसके कारण दगड़ू दलाल का पैर काफ़ी तरह से डैमेज हो चुका रहता है, उसके पैरों से ब्लीडिंग होने लग जाता है। फिर वो उसको उठाकर ऊपर लेके आते हैं और काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से उसका पैर काटने का फैसला लिया जाता है, क्योंकि उसके पैरों से बहुत सारे खून बह रहे थे और कोई रास्ता ना होने की वजह से उनको दगड़ू दलाल का पैर काटना पड़ जाता है। फिर अगली सुबह दगड़ू दलाल का जब आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसका एक पैर काट दिया गया है। अब वो चमन चुस्की को देख के उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है चमन चुस्की को कि तूने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि मैं तुझे रात को बजाने के लिए नहीं आया, इसलिए तूने वो गुस्सा मेरे पैरों पे उतार दिया। क्योंकि दगड़ू दलाल गुस्से में पागल हो चुका था, चमन चुस्की उसको रूम में लॉक करके नीचे आ जाती है। देर बाद हम देखते हैं कि तड़पती बिल्ली दगड़ू दलाल के रूम में आती है और वो गुस्से में उसका बाल पकड़ता है। कहता है रंडी, ये सब कुछ जो हुआ वो तेरी वजह से हुआ है। अब ये सब देख के तड़पती बिल्ली वहाँ से घबरा के भागती है और नीचे आके सबको कहती है कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, इसलिए हमें दगड़ू दलाल को अब आर्मी के हवाले करना ही होगा जल्द से जल्द। भी वहाँ दगड़ू दलाल आ जाता है। सुनो रंडियो, अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से रूम में बंद करने की कोशिश की, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा। अब ये सुनकर चमन चुस्की तड़पती बिल्ली को कहती है, तुम जल्दी से जाके गेट पर नीला कपड़ा बांध दो ताकि आर्मी वाले को पता चल जाए कि हम मुसीबत में हैं। अब तड़पती बिल्ली जैसे ही नीला कपड़ा बांध रही होती है, दगड़ू दलाल वहाँ पे पहुँच जाता है। अब दगड़ू दलाल सबको धमकी देता है कि अगर तुम लोग ने फिर से ऐसी कुछ गलती किया तो मैं तुम लोग सभी को मार दूंगा। के बाद वो वहाँ से गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर मिस झपट्टा को ये लगता है कि दगड़ू दलाल को मजदूरी की ज़रूरत है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अब उसे वो अपने चुटकी सुख देने के लिए वो उसके रूम में जाती है और अंदर से जाकर रूम लॉक कर देती है। उधर वो चमन चुस्की उसको मना करती, साली छिनार ऐसा कुछ मत कर। बट झपट्टा की चुटकी गर्मी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, इसलिए वो दगड़ू दलाल के पास जाके लिपट जाती है। दगड़ू दलाल भी काफ़ी एंजॉय करता है, वो भी उसके साथ दबा दबा कर उसका चूत मारता है। ये सब देख के चमन चुस्की काफ़ी गुस्से में आ जाती है। ये सोचती है कि इस दगड़ू दलाल का खेल अब ख़त्म करना होगा जल्द से जल्द। लेकिन इसी दौरान एक स्टूडेंट उसमें से कहती है कि हम दगड़ू दलाल के खाने में हम जहर मिला देते हैं। ये आइडिया चमन चुस्की को काफ़ी अच्छा लगता है। गंजड़ी जंगल में जाती है, वहाँ से वो जहरीले मशरूम को तोड़ लाती है और उसी रात दगड़ू दलाल को मिस चमन चुस्की डिनर पे इनवाइट करती है। पर यहाँ पर दगड़ू दलाल को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो झपट्टा को वो मशरूम खाने बोलता है। तभी एक लड़की उनमें से कहती है मिस झपट्टा को मशरूम से एलर्जी है। दगड़ू दलाल को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और दगड़ू दलाल खाना शुरू कर देता है और वो जैसे ही खाता है देखते हैं जहरीला मशरूम खाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग स्कूल के गेट पर नीला कपड़ा बांध देते हैं। दगड़ू दलाल की बॉडी को कफन से लपेटकर दरवाजे के गेट के बाहर वो लोग रख देते हैं ताकि आर्मी वाले आके उसकी बॉडी को उठा ले जाए। तभी हम देखते हैं मिस झपट्टा बहुत दुखी होती रहती है, सैड होती है, क्योंकि उसको दगड़ू दलाल के साथ में जीवन गुजारना था। दूसरी ओर सभी लड़कियों की प्यास अधूरी ही रह जाती है। इसी अधूरी प्यास के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म।